दोस्तों, यदि आपको बेलगांव को समझना है तो बेलगांव की इकोलॉजी को समझने के लिए ये 4 चीज़ें समझना ज़रूरी है कि बेलगांव में आपके समुद्र का पानी बादल बन के आता है और जहाँ हरियाली है, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट, नहीं पीछे जाओ, यहाँ आके बरस जाता है। यदि धरती नंगी है और ये जो इंडस्ट्री का पॉल्यूटेड टेम्परेचर है वो बढ़ता है तो उस रेड हीट के कारण बादल ऊपर उठ जाते हैं, और बादल जब ऊपर उठते हैं तो हवा के दबाव के कारण बादल रूठ कर चले जाते हैं, बरसते नहीं हैं। हमारे इलाके में ऐसा ही होता था, बादल रूठ के चले जाते थे बिना बरसे। 32 साल पहले जब ये पानी का काम शुरू हुआ तो उसके ये जो लाल गर्मी है, ये लाल गर्मी उस पानी के काम से, हरियाली से ख़त्म हो गई। नेक्स्ट स्लाइड। और ये जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, एक सीरीज में जो 11,600 बने, उसके कारण मिट्टी में नमी रहने लगी और खेती होने लगी, और उसके कारण, नेक्स्ट स्लाइड, फिर ये जो हरियाली के पास वाली साइड्स हैं इनमें पानी रहने लगा पूरा साल के साल। फिर यहाँ से भी बादल बनने लगे। पहले केवल हमारे यहाँ समुद्र के बादल बनते थे, अब उस इलाके में जो पानी है पूरा कॉन्टिन्यूटी में ऊपर से नीचे तक, उसमें भी क्लाउड फॉर्मेशन, माइक्रो क्लाउड फॉर्मेशन, बड़े बादल नहीं छोटे बादल बनने लगे। और फिर क्या हुआ, ये दोनों बादल मैक्रो क्लाउड्स, मैक्रो एंड माइक्रो, दोनों मिलके हमारा टेम्परेचर 3 डिग्री नीचे आया, 3 डिग्री। उसके कारण आजकल आप राजस्थान की रिपोर्ट पढ़ते होंगे कि राजस्थान में ज़्यादा बारिश होने लगी है। तो ज़्यादा बारिश होने का मुख्य कारण ये है कि 10,800 स्क्वायर किलोमीटर में जो हरियाली बढ़ी, पानी बढ़ा, नमी बढ़ी, उसके कारण ये इलाका और ये टेम्परेचर हरा भरा हुआ और ये इलाका पानीदार बन गया। इसलिए यदि बेलगांव के बारे में समझना है, जुडिशरी को समझना है और पानी का काम करने वाले इन्वायरमेंटलिस्ट को समझना है, तो केवल नदी जोड़ से काम नहीं चलेगा। आप नदी जोड़ के दूसरों का पानी नहीं ला सकते। नदी जोड़ तो भारत को तोड़ने की योजना है। नदियों से हम सबको जुड़ना पड़ेगा। यदि नदियों से हम जुड़ जाएंगे तो सबको पानी मिल जाएगा। जिस तरह से हमारे इलाके में, राजस्थान में, हम लोगों ने 7 मरी हुई सूखी नदियों को जिंदा किया। हम किसी का पानी लेके नहीं आए, हम किसी का पानी लूट के नहीं लाए। हमें तो भगवान ने जो पानी दिया, हमें तो जो प्रकृति ने पानी दिया, प्रकृति के दिए हुए पानी को भगवान का प्रसाद मानकर हमने उसको सहेजा, उस पानी को सम्मान दिया, उसको प्यार दिया, उसको प्यार और सम्मान से पकड़ के धरती माता के पेट में रख दिया। बस इतना सा काम किया ना, उसके काम के कारण हम पानीदार बन गए। अब बेलगांव को सोचना है कि वो मादाई का पानी लेके आएंगे कि वो अपना पानी बनाएंगे। आपके पास अपना पानी हमसे 2 गुना ज़्यादा है, तो आपको देखना है। उसके लिए मैं अपने जज साहब से, जिस दिन से मैं उनसे मिला हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि आप कर्नाटक के 3 जज मिलके हम आपको मदद करेंगे। जो भी उसके टेक्निकल पहलू हैं, जो भी उसके सोशल पहलू हैं, जो भी उसके स्पिरिचुअल पहलू हैं, कल्चरल पहलू हैं। पानी तो स्पिरिचुअलिटी के बिना कुछ होता नहीं है। पानी की अपनी एक स्पिरिचुअलिटी होती है, अपना एक कल्चर होता है, उसके सोशल एस्पेक्ट हैं। तो उसके स्पिरिचुअल, कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट्स हैं, उसमें बहुत सारे लोग कर्नाटक में अच्छे लोग हैं। उन सबको मिलजुल कर एक नदी के जीवन को सम्मान देकर, नदी समुद्र तक तो जाए, लेकिन नदी का पानी तो मानव के लिए भी है, मानव को भी जीने के लिए मिले, और नदी को भी अधिकार है कि वो समुद्र तक जाए। इन दोनों के बीच की साइंस क्या हो सकती है?
नदी की साइंस क्या हो सकती है, पानी की साइंस क्या हो सकती है, उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं अंत में हितैषी ट्रस्ट के ट्रस्टी मंडल को हृदय से और मन से अपने पिछले 42 साल के काम के अनुभव के आधार पर निवेदन करना चाहता हूं कि हितैषी ट्रस्ट और कामों को छोड़ दे, और कामों को करने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन हितैषी ट्रस्ट को केवल और केवल नदियों के पानी के जो विवाद हैं, उन विवादों को मिटाने की चेतना जगाने का काम करना चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन करना चाहिए, एक वाटर लिटरेसी की ड्राइव लेनी चाहिए, क्योंकि इस ट्रस्ट में जज हैं। इसलिए बस मैं इन शब्दों के साथ आदरणीय एएस पासापुरे जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने ट्रस्ट के उद्घाटन पर मुझे याद किया और मैं आपके साथ आकर पानी की कुछ बातें कर पाया। लेकिन कर्नाटक के लोग बहुत बिगड़े हुए हैं, ये भगवान के लाडले बेटे हैं, और भगवान के लाडले बेटे जब बिगड़ जाते हैं तब उनको ठीक करना मुश्किल होता है। तो कर्नाटक को मिला है बहुत कुछ, पानी भी खूब है, मिट्टी भी अच्छी है, तो जहां गन्ना नहीं करना चाहिए वहां पर 18 शुगर मिल लग गए हैं। तो ये जो है ये कर्नाटक का बिगड़ा हुआ रूप है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें कहाँ गन्ना पैदा करना और कहाँ गन्ना पैदा नहीं करना। मैं गन्ने का दुश्मन नहीं हूँ, गन्ना पैदा करो, लेकिन जहाँ पानी नहीं बरसता वहाँ गन्ना नहीं करे। मेरे इलाके में जब पानी आया तो लोग गन्ना करने लगे। आज मैं कह सकता हूँ कि 7 नदियों में एक भी खेत में गन्ना नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उस परिस्थिति में गन्ना पैदा नहीं करना चाहिए। मैं वेस्टर्न घाट में गन्ने के लिए मना नहीं करता, लेकिन जो कम पानी की जगह है, जहाँ पानी नीचे पेनिट्रेट नहीं होता, जहाँ पानी नीचे के एक्यूफर को रिचार्ज नहीं करता, वहाँ गन्ने की फसल कदाचित नहीं करनी चाहिए। इसलिए हम लोगों को आगे का बेल गांव का अच्छा भविष्य बनाने के लिए बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से, निष्पक्ष तरीके से विचार करके मैं आदरणीय न्यायमूर्ति पासापुरा जी को निवेदन करता हूँ कि वो इस इलाके के लिए फसल चक्र और वर्षा चक्र, इन दोनों के रिश्ते को जोड़ने का काम करें। और ये जो हमारा हितैषी ट्रस्ट है, इस हितैषी ट्रस्ट में वाटर लिटरेसी मूवमेंट चलाएं। यदि वाटर लिटरेसी मूवमेंट नहीं चलाया तो अब धर्म युद्ध के नाम पर विश्व का तीसरा जल युद्ध शुरू हो गया है। यदि हम तीसरे विश्व जल युद्ध को रोकना चाहते हैं, आपको मालूम है सीरिया का जो युद्ध है वो धर्म युद्ध नहीं है, लेकिन सरकारें उसको धर्म युद्ध कह रही हैं। वो विश्व जल युद्ध है। वहाँ टर्की ने सारे डैम बना के पानी रोक दिया और वहाँ के लोग सब उजड़ के जर्मनी, सीरिया, जापान सब अलग अलग चले गए। इसलिए बेलगांव के लोगों को उजड़ना ना पड़े, बेलगांव के लोग कहीं ना जाएं, उसके लिए इस इलाके में एक जल साक्षरता का अभियान आप शुरू करेंगे। इसी के लिए आप सबको धन्यवाद। जय हिंद।